आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7, विविध का चैप्टर नंबर 7 देख लेते हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह को, किन देशों का कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह है उनको देखते हैं। भारत का तो सबको पता है, अशोक स्तंभ किसका है? भारत का है। तुर्की का चांद तारा, चांद तारा किसका है? तुर्की का है। चांद तारा बोलेगा तो तुर्की का। डेनमार्क समुद्री तट, डेनमार्क समुद्री तट, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? समुद्री तट। नॉर्वे का शेर, नॉर्वे का क्या है? शेर है। बांग्लादेश का वाटर लिली, बांग्लादेश का क्या है? वाटर लिली। फ्रांस का है लिली, फ्रांस का क्या है? लिली फ्रांस का है, फ्रांस का लिली है। बांग्लादेश का वाटर लिली है। नॉर्वे का बोलेगा तो शेर है। डेनमार्क का, डेनमार्क का समुद्री तट। तुर्की का चांद तारा। स्पेन का देख लेते हैं, तो स्पेन का क्या है? ईगल है, स्पेन ईगल। यूएसए गोल्डन रॉड, यूएसए का क्या है? तो यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड, यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड है। नेक्स्ट देखते हैं, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो गुलदाउदी, गुलदाउदी जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी। इटली का क्या है? तो सफेद लिली। बांग्लादेश का बोलेगा तो वाटर लिली। फ्रांस का बोलेगा तो लिली, और इटली का बोलेगा तो सफ़ेद लिली। नेक्स्ट है कनाडा का बोलेगा तो मैपल लीफ किसका हो जाएगा? कनाडा का, मैपल लीफ कनाडा का हो जाएगा राष्ट्रीय चिन्ह। ऑस्ट्रेलिया का बेटल, ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा? बेटल हो जाएगा। रूस का डबल हेडेड ईगल किसका हो जाएगा? तो रूस का हो जाएगा। स्पेन का बोलेगा तो स्पेन का बोलेगा तो ईगल हो जाएगा। रूस का बोलेगा तो डबल हेडेड ईगल हो जाएगा, रूस का क्या हो जाएगा? डबल हेडेड ईगल। न्यूजीलैंड का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? कीबी सदर्न क्रॉस एंड फन, कीबी सदर्न क्रॉस एंड फन किसका हो जाएगा? न्यूजीलैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीदरलैंड का क्या है? तो नीदरलैंड का भी शेर है और नॉर्वे का भी शेर है। नॉर्वे का और नीदरलैंड का दोनों का क्या हो जाएगा राष्ट्रीय चिन्ह? शेर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईरान और यूके का, ईरान और यूके की बात करेंगे तो ईरान का भी गुलाब का फूल और यूके का भी, यूनाइटेड किंगडम का भी गुलाब का फूल राष्ट्रीय चिन्ह है। ईरान और यूके का क्या हो जाएगा? तो गुलाब का फूल, ईरान और यूके का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल हो जाएगा। नॉर्वे और फ्रांस का, नॉर्वे और फ्रांस का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी, नॉर्वे और नीदरलैंड का, नॉर्वे और नीदरलैंड का क्या हो जाएगा? तो शेर हो जाएगा। बांग्लादेश वाटर लिली, फ्रांस लिली, इटली सफ़ेद लिली। जापान का गुलदाउदी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बैटल, रूस डबल हेडेड ईगल, न्यूजीलैंड कीवी सदर्न क्रॉस एंड फन हो जाएगा न्यूजीलैंड का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है? तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। कौन से देश की कौन सी सीमाएं, हम ये भी देख लेते हैं कि किन दो देशों को सीमा अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना को अलग करती है, मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना को अलग करती है। हिंडनबर्ग जो है वो जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है, हिंडनबर्ग रेखा। 38 डिग्री रेखा बोलेगा तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 38 डिग्री समांतर रेखा अलग करती है। मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है, मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस को, जर्मनी और फ्रांस को कौन सी रेखा अलग करती है? तो मैगी नॉट। नेक्स्ट है 49 डिग्री समांतर रेखा यूएसए के अलास्का और कनाडा को अलग करती है। यूएसए का जो अलास्का है देश, और अलास्का और कनाडा को अलग कौन सी रेखा करती है? 49 डिग्री रेखा जो है वो अलग करती है यूएसए और कनाडा को। नेक्स्ट देख लेते हैं मेनरहिम रेखा। मेनरहिम रेखा जो है, मेनरहिम रेखा किसको अलग करती है? तो रूस और फिनलैंड को, रूस फिनलैंड को कौन अलग करती है? तो मेनरहिम रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड को अलग करती है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है,
डुरंड रेखा किसको अलग करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डुरंड रेखा अलग करती है। आइए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? राष्ट्रीय देशों के राष्ट्रीय स्मारक को देखते हैं। किन देशों का क्या राष्ट्रीय स्मारक है वो देख लेते हैं। तो झुकी मीनार स्मारक स्थान और ये किस देश में है? ठीक है, तो झुकी मीनार इटली के पीसा में है। झुकी मीनार कहाँ पे है? तो इटली के पीसा में है। इटली के पीसा शहर में है झुकी हुई मीनार। क्रेमलिन जो है, क्रेमलिन क्या है? तो ये रूस के मास्को में है क्रेमलिन। क्रेमलिन कहाँ पर है? तो रूस के मास्को में है। नेक्स्ट है पार्थनान। पार्थनान कहाँ पर है? तो यूनान के एथेंस में क्या है? तो यूनान के एथेंस शहर में है पार्थनान। यूनान के एथेंस शहर में क्या है? पार्थनान स्मारक जो है वो यूनान के एथेंस शहर में है। नेक्स्ट है इंपीरियल पैलेस। इंपीरियल पैलेस जो है वो टोक्यो। इंपीरियल पैलेस कहाँ है? टोक्यो, जापान के टोक्यो शहर में है इंपीरियल पैलेस। झुकी हुई मीनार इटली पीसा में है। क्रेमलिन रूस के मास्को में है। पार्थनान यूनान के एथेंस में है। इंपीरियल पैलेस जापान टोक्यो में है। ग्रेट वॉल देखेंगे तो ग्रेट वॉल कहाँ पे है? तो उत्तर चाइना, उत्तर चीन में है। चीन के उत्तरी चीन में क्या है? तो ग्रेट वॉल है। ग्रेट वॉल उत्तर चाइना में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस कहाँ पे है? तो सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। पिरामिड की बात करेगा तो मिस्र के गीजा में क्या है? पिरामिड। मिस्र के शहर गीजा में पिरामिड है। एफिल टावर पेरिस, फ्रांस के शहर पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या है? एफिल टावर। पवन चक्की डेनमार्क किंडर डिस्क में है। डेनमार्क के किंडर डिस्क में क्या है? पवन चक्की। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क, यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ताजमहल कहाँ पर है? तो भारत के आगरा में है ताजमहल। चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 10 की मानचित्र रेखाएं क्या कहती हैं हमारी। तो मानचित्र रेखाओं को देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 10 क्या है? मानचित्र रेखाएं। पहला क्या है? समलवण रेखा, जिसे आइसोहलाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोहलाइन। तो समलवण रेखा क्या होती है? कि मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। ठीक है, समलवण रेखा क्या होती है? तो मानचित्र के उस रेखा को कहा जाता है जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है, उसी को हम समलवण रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है समदाब रेखा, आइसोबार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। समदाब रेखा क्या होती है? समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। जहाँ पे समान वायु दाब होंगे उन स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? समदाब रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है समगहरी रेखा, जिसे आइसोबाथ बोलते हैं। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम समगहरी रेखा कहते हैं। समगहरी रेखा क्या होती है? कि समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को समगहरी रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समोच्च रेखाएं क्या होती हैं। कौन सी रेखा? समोच्च रेखा। समोच्च रेखा को हम आइसोहाइप्स लाइंस भी बोलते हैं। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। समोच्च रेखाएं क्या होती है? समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम समोच्च रेखा कहते हैं। समवर्षा दर्शक रेखा क्या होती है? आइसोहाइट्स। समवर्षा दर्शक रेखा क्या है? तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को हम समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है सममान रेखा किसे कहते हैं?
समान रेखा। समान रेखा आइसोप्लीथ वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है उसी को हम समान रेखा कहते हैं। समधूप रेखा किसे कहते हैं? आइसोहेल। समधूप रेखा वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती है। समधूप रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसी को हम समधूप रेखा कहते हैं। लास्ट है समताप रेखा आइसोथर्म। समताप रेखा आइसोथर्म किसे कहते हैं? तो मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को हम समताप रेखा कहते हैं। समताप क्या होता है? कि समान ताप के स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समधूप जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाती है उसे समधूप कहते हैं। आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।